प्राचीन भारत में जब कंस का शासन था, उसी समय एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण। उनका जन्म अत्यंत भयानक परिस्थिति में हुआ, लेकिन उनके आने से गोपाल गांव में खुशियां और चमत्कार फैले। यशोदा और नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया। बचपन में ही कृष्ण अपने मासूम व्यवहार और चतुराई से सभी को आकर्षित करने लगे। उनका हंसता चेहरा, खेल कूद और शरारतें गांव के बच्चों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रही। आज हम सुनेंगे भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की एक अत्यंत मजेदार और प्रेरक कहानी, माखन चोर। बाल कृष्ण को माखन खाना बेहद प्रिय था। वह रोज यशोदा की मटकी के पास जाके माखन चुराने की कोशिश करते। पहली बार जब उन्होंने माखन चुराया तो गांव के सारे बच्चे और जानवर उनके साथ मस्ती में शामिल हो गए। कभी बंदर उनके पीछे दौड़ते, कभी गायें उनके पीछे आती। यशोदा ने कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण की मासूम मुस्कान और चतुराई से वह बच निकलते। हर दिन एक नई मस्ती, हर दिन नई शरारत। यही माखन चोरी की लीला का आनंद था। एक दिन कृष्ण ने देखा कि गांव के बच्चे मटकी के पास खेल रहे हैं। उन्होंने चुपके से मटकी उठा ली और अपने दोस्तों के साथ माखन खाने लगे। गांव के लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन कृष्ण अपनी फुर्ती और मासूमियत से हर बार बच निकलते। कभी मटकी गिर जाती, कभी माखन खिसक कर गिरता और सभी हंसी में डूब जाते। ये लीला न केवल मजेदार थी, बल्कि गांव के लोगों में खुशियों और हंसी का वातावरण बनाती थी। वृंदावन के बच्चे और जानवर भी कृष्ण की मस्ती में शामिल थे। कभी बंदर उनके माखन की चोरी में मदद करते, कभी गायें उनके पीछे दौड़ती। कृष्ण और उनके मित्र हर दिन नई मस्ती करते, नई लीला रचते। कभी वे पेड़ पर चढ़ते, कभी नदी के पास खेलते और हर जगह हंसी का माहौल बनाते। उनके बाल्यकाल की ये शरारतें आज भी लोगों के दिलों में प्रेम और खुशी भर देती हैं। बालकृष्ण की लीला केवल मस्ती और शरारत तक सीमित नहीं थी। उन्होंने गांव की सुरक्षा और धर्म की रक्षा के लिए भी अद्भुत लीला दिखाई। जैसे कालिया नाग पर विजय। कालिया नामक जहरीले नाग ने यमुना नदी में आतंक मचा रखा था। कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति और चालाकी से उसे हराया। इसी तरह दमादार लीला में उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पर्वत चढ़ाई और खेल दिखाया। यह दिखाता है कि मासूमियत और बुद्धिमत्ता साथ साथ चल सकती है। एक दिन कृष्ण ने देखा कि गांव वाले इंद्रदेव की पूजा में उलझे हैं। उन्होंने कहा, हमारा गांव सुरक्षित रहेगा अगर हम गोवर्धन पर्वत को उठाएं। बालकृष्ण ने अपने छोटे हाथों से पर्वत उठाया और गांव वालों को आश्चर्यचकित कर दिया। यह लीला दर्शाती है कि भक्ति, विश्वास और साहस से हर चुनौती पार की जा सकती है। गांव वाले कृष्ण के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर उनकी भक्ति और प्रेम में और वृद्धि हुई। कृष्ण की माखन चोरी और बाल लीला केवल मजेदार नहीं थी। इसमें जीवन के मूल्य छुपे थे, मासूमियत, मित्रता, धर्म और भक्ति। उनके बाल्यकाल की ये कहानियां हमें हमेशा याद दिलाती हैं कि जीवन में मस्ती, खेल और सीख हमेशा साथ साथ चल सकते हैं। अगली कहानी में हम जानेंगे कि कृष्ण ने रास लीला में गोपियों के साथ कैसे अद्भुत नृत्य किया। टाइमलेस ट्रेजर्स के साथ बने रहें और हर कहानी में छुपे रहस्यों और चमत्कारों का आनंद लें।